हाय एवरीवन। आइए इस ट्यूटोरियल में हम एडोब प्रीमियर प्रो के इंटरफेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लोअर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आप यहाँ पर ये जो एरिया देख रहे हैं इसे प्रोजेक्ट पेन कहते हैं। ये वो एरिया है जहाँ पर हम अपने एंटायर प्रोजेक्ट्स के कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं और साथ ही हम यहाँ पर मीडिया को भी एक्सेस कर सकते हैं जिसकी हमें एडिटिंग करनी होती है। देन आप यहाँ पर अपर लेफ्ट साइड में आएंगे। ये वाला जो एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे सोर्स मॉनिटर कहते हैं। जो भी फुटेज आप प्रोजेक्ट पेन से यहाँ पर लेकर आते हैं उसका प्रीव्यू ये आपको सोर्स मॉनिटर में शो करता है। इसके बाद यहाँ पर ये जो एरिया देख रहे हैं ये टाइमलाइन है जो आपको सीक्वेंस का ग्राफिकल व्यू प्रोवाइड करता है। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम मॉनिटर है। जो भी सीक्वेंस टाइमलाइन पर लोड होता है उसका विजुअल आउटपुट यहाँ पर ये आपको प्रोग्राम मॉनिटर में शो करता है। अब इसके बाद जैसे कि अगर हमें यहाँ पर किसी पर्टिकुलर विंडो को चूज करना है, लाइक अगर मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट पेन को चूज करना है तो मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट पेन पर क्लिक करना होगा। अगर मुझे टाइमलाइन विंडो को चूज करना है तो मुझे टाइमलाइन पर क्लिक करना होगा। मतलब कि जिस भी विंडो पर आप नेविगेट करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। बट अगर आप यहाँ पर शॉर्टकट कीज का यूज करके इन विंडोज पर नेविगेट करना चाहते हैं, अब जैसे कि अगर आप शॉर्टकट के थ्रू प्रोजेक्ट पेन पर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर शॉर्टकट की यूज करेंगे Shift 1। आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट पेन पर आ गया है। इसी तरह से सोर्स मॉनिटर के लिए आप यहाँ पर शॉर्टकट की यूज करेंगे Shift 2। टाइमलाइन के लिए आप शॉर्टकट की यूज करेंगे Shift 3 और प्रोग्राम मॉनिटर के लिए शॉर्टकट यूज करेंगे Shift 4। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट कीज का यूज करके भी इन विंडोज पर नेविगेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आइए हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि डेस्कटॉप पर हमने प्रीमियर प्रो फाइल्स का फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, इसे हम यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ पर हम इस फोल्डर में आते हैं। इसमें हमने हॉट ग्लास प्रोजेक्ट्स में एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है हॉट ग्लास, इसको सेलेक्ट करके ओपन करते हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो सेलेक्टेड प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोजेक्ट पेन है वो एंटायर प्रोजेक्ट्स को और मीडिया को ऑर्गेनाइज करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ये फोल्डर्स जो है वो लिस्ट व्यू में शो हो रहे हैं। बट अगर आप इस व्यू को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो आइकन है ये लिस्ट व्यू का है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अगर आप इसे आइकन व्यू में चेंज करना चाहते हैं तो आप इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं सारे बिन्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं जो कि फोल्डर की तरह लगते हैं। अब जैसे कि अगर हमें यहाँ पर एसेट्स फोल्डर में नेविगेट करना है तो उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और इस वाले फोल्डर पर मतलब कि एसेट्स फोल्डर पर डबल क्लिक कर देंगे। इसी तरह से अब हम यहाँ पर जो है बी रोल बिन पर नेविगेट करना चाहते हैं तो कंट्रोल की को होल्ड करेंगे और इस वाले बिन पर डबल क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी क्लिप्स हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर इनमें से किसी भी क्लिप पर माउस ओवर करते हैं और माउस को जस्ट ड्रैग करते हैं, आपको जो है क्लिक एंड ड्रैग नहीं करना है, जस्ट अपने माउस को ड्रैग करना है, तो आप यहाँ पर जो है हर क्लिप का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। आप जस्ट अपने माउस को ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर क्लिप का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। और इसे जो है होवर स्क्रब कहते हैं। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पर किसी भी क्लिप पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर जो है स्क्रबर की हेल्प से भी इसे लेफ्ट या राइट साइड में मूव कर सकते हैं। और अगर आप इसे प्ले करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपकी क्लिप जो है वो यहाँ पर प्ले हो रही है। और अगर आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं तो फिर से आप कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस कर देंगे। और इसके बाद अब अगर आप यहाँ पर इस बिन से बाहर आना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करेंगे, फिर से इस आइकन पर क्लिक करेंगे और वापस लिस्ट व्यू में आ जाएंगे। नाउ आफ्टर दैट अगर अब आप यहाँ पर प्रोजेक्ट पेन से क्लिप को सोर्स मॉनिटर में लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए या तो आप उस क्लिप पर डबल क्लिक करेंगे या आप क्लिक एंड ड्रैग करके उस क्लिप को सोर्स मॉनिटर में ले जाएंगे।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोर्स मॉनिटर जो है वो एरिया है जहां पर आप एडिटिंग के लिए अपने मीडिया का प्रीव्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस क्लिप को प्ले करने के लिए आप यहाँ पर इन बटन्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस क्लिप को लेफ्ट या राइट नेविगेट करना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से भी क्लिप को लेफ्ट या राइट में नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप यहाँ से इन बटन्स को भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ से इस प्ले बटन पर क्लिक कर देंगे और स्टॉप करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप कीबोर्ड से स्पेस बार का यूज करके भी अपनी क्लिप को प्ले एंड स्टॉप कर सकते हैं। अब इसके बाद सपोज अगर आप यहाँ पर इस क्लिप का पर्टिकुलर एरिया लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से मार्क इन और मार्क आउट बटन्स को यूज करेंगे। मार्क इन की शॉर्टकट है आई, मार्क आउट की शॉर्टकट है ओ। तो अब जैसे कि हम इसे यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर हम करते हैं मार्क इन, इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम इसे जो है यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर करते हैं मार्क आउट। अब इसका मतलब ये है कि ये जो क्लिप है वो यहाँ से शुरू होगी जहां पर हमने मार्क इन सेट किया है और यहाँ पर एंड होगी जहां पर हमने मार्क आउट सेट किया है। मतलब कि हमने यहाँ पर सेट कर लिया कि हमें यहाँ पर जो है इस क्लिप का सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर जो पोर्शन एडिट किया है इसको हम अपनी टाइमलाइन पर लेकर आएंगे। सिंपली आप इसके ऊपर, इस क्लिप के ऊपर अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करेंगे और ड्रैग करके टाइमलाइन में ड्रॉप कर देंगे। तो अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पोर्शन हमने क्लिप का मार्क किया है वो अब यहाँ पर टाइमलाइन पर आ गया है और साथ ही आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम मॉनिटर पर यहाँ पर ये इसका हमें विजुअल आउटपुट शो कर रहा है। और अब जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक ही क्लिप है और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि ये एंटायर सीक्वेंस इस टाइमलाइन विंडो में फिट हो जाए तो उसके लिए सिंपली आप कीबोर्ड से बैकस्लैश की को प्रेस कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटायर सीक्वेंस जो है वो टाइमलाइन विंडो में फिट हो गया है। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप यहाँ से इस स्क्रब की हेल्प से इसे नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पर इस टाइमलाइन को जूम इन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस स्लाइडर को राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा। अगर आप इसे जूम आउट करना चाहते हैं तो स्लाइडर को लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। प्लस की प्रेस करेंगे तो ये इसको जूम इन करेगा। इसके अलावा अगर आप इसे कीबोर्ड शॉर्टकट के थ्रू जूम इन करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से प्लस की प्रेस करेंगे और अगर जूम आउट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से माइनस की प्रेस कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में एक चीज का ये ध्यान देंगे कि जो भी न्यू सीक्वेंस हम क्रिएट करते हैं वो साथ ही साथ जो है प्रोजेक्ट पेन में भी क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखा रहा है फिनिश्ड ग्लास पैन 1। तो अगर अब आप यहाँ पर इसे रीनेम करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे और जो भी अब आप इसे नेम देना चाहते हैं वो नेम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। हम इसे यहाँ पर देते हैं फिनिश्ड ग्लास डेमो, देन एंटर की प्रेस करते हैं और अब हम यहाँ पर जो है इस क्लिप को सीक्वेंस फोल्डर में पुट करते हैं ड्रैग करके। और अगर अब हम यहाँ पर सीक्वेंस फोल्डर को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो सीक्वेंस है। फर्स्ट वाला सीक्वेंस जो अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। अब अगर आप यहाँ पर इस सेकंड वाले सीक्वेंस को ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से इस आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये टाइमलाइन पर लोड हो गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप इसे नेविगेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्क्रब की हेल्प से यहाँ से इसे नेविगेट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीक्वेंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप इसे स्क्रब के थ्रू नेविगेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइडर की हेल्प से इसे जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स का भी यूज करके इसे जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो टाइमलाइन विंडो में फिट हो जाए तो उसके लिए आप यहाँ पर बैकस्लैश की को भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास अब यहाँ पर जो है दो सीक्वेंस है, मतलब कि आप यहाँ पर जो है मल्टीपल सीक्वेंसेस को लोड कर सकते हैं। तो अब जैसे कि हम यहाँ से इस वाले सीक्वेंस को क्लोज करते हैं, क्लोज करने के लिए सिंपली आप यहाँ से इस एक्स पर क्लिक कर देंगे, ये सीक्वेंस क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर एक चीज का ध्यान देंगे कि जैसे हम यहाँ पर इस क्लिप को प्ले करते हैं तो आप यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे यहाँ पर ये आपको ऑडियो मीटर शो करेगा। हम यहाँ पर जो है एक बार इस क्लिप को प्ले करते हैं, स्पेस बार की को प्रेस करते हैं प्ले करने के लिए
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ऑडियोमीटर शो हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर इस विंडो को बड़ा करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर आएंगे, डबल साइडेड एरो आपको शो होगा, आप लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये विंडो जो है बड़ी हो गई है। मतलब कि जैसे भी आप इसे बड़ा या छोटा करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग इसे रिसाइज कर सकते हैं। हम एक बार जो है फिर से इस क्लिप को प्ले करते हैं तो आप फिर से यहाँ पर अब ऑडियोमीटर को देख पाएंगे। तो इस तरीके से जिस भी विंडो को आप रिसाइज करना चाहते हैं सिंपली आप उस विंडो के एज पर आएंगे, डबल साइडेड एरो आपको शो होगा और फिर आप उस विंडो को अपने अकॉर्डिंग जैसे भी रिसाइज करना चाहते हैं आप उसे रिसाइज कर लेंगे। इसके बाद सपोज अगर आप अपने टाइमलाइन ट्रैक की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ पर जो है एक बार टाइमलाइन विंडो को सेलेक्ट करते हैं। अगर आप टाइमलाइन ट्रैक की हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने माउस के स्क्रॉल बार को यूज करेंगे। टाइमलाइन ट्रैक की हाइट को इंक्रीज करने के लिए आप अपने माउस के स्क्रॉल बार को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं टाइमलाइन ट्रैक की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। और अगर आप इसे डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल बार को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हाइट इंक्रीज होगी, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हाइट डिक्रीज होगी, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इसके बाद फाइनली आप देखेंगे हमारे इंटरफेस पर हमारे पास यहाँ पर टूल्स भी अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम एडिटिंग प्रोसेस कर सकते हैं। जिस भी टूल पर आप अपने माउस को होवर करते हैं ये आपको टूल टिप शो करता है कि उस पर्टिकुलर टूल का क्या नाम है और उसकी क्या शॉर्टकट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अपने आज के ट्यूटोरियल में हमने एडोब प्रीमियर प्रो के इंटरफेस के बारे में जाना। थैंक यू।